चलिए जी, सेशन स्टार्ट। तो एक क्लास लेट है, एक क्लास लेट है एज कंपेयर टू अदर बैचेस। हम लोग आरबीआई के फंक्शन कर रहे थे। सचिन सर ने 5 में से 2 फंक्शन टिप्स पे कराए। हम लोग लर्न की कोशिश करते हैं। टेस्ट होता है 2 मिनट का, देन वार्म अप, क्लास स्टार्ट जी। आरबीआई के 5 फंक्शन में से विच इज द मेन फंक्शन? क्रेडिट कंट्रोल। वॉल्यूम कम बोलना सबने है, याद है? सचिन सर ने बताया था यहां फीड है, नोट छापना मेन नहीं होता। विच इज द मेन फंक्शन? क्रेडिट कंट्रोल। गॉट इट? विच इज द, प्लीज ऑनलाइन वाले शुरू हो जाओ। विच इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री? दैट इज द क्रेडिट कंट्रोल। अगर देश में ज्यादा पैसा होगा, हम लोग फजूल खर्च करेंगे। कम पैसा, सारा काम धंधा रुक जाएगा। मेरे डायलॉग याद है, अगर मेरे पास भी ज्यादा पैसा होगा, फजूल खर्ची। कम पैसा, सारे काम धंधे रुक जाएंगे। तो सेम इन द इकोनॉमी, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई? क्रेडिट कंट्रोल, नॉट क्रेडिट, नॉट इश्यू करेंसी, राइट? अभी टेस्ट ही है। आरबीआई का कानून का बना 34, 34 स्टार्ट 35। आप थोड़ी वॉल्यूम कम, सबने बोला है। कानून 34 स्टार्ट 35। अच्छा, वो क्या टर्म है जब गवर्नमेंट टेक ओवर करती है? नेशनलाइज्ड। जब गवर्नमेंट टेक ओवर करती है, क्या बोलते हैं? नेशनलाइज्ड। प्राइवेट कंपनी को दे दो, प्राइवेटाइज, प्राइवेट से ले लो, नेशनलाइज। यहां याद है, सरकारी कंपनी प्राइवेट को दे दी, प्राइवेटाइज, प्राइवेट को दे दी, प्राइवेटाइज, प्राइवेट से खरीद ली, नेशनलाइज, नेशनलाइज हुआ 49। कानून स्टार्ट टेक ओवर, ठीक है। गवर्नर कितने? एक, डेप्टी 4। रैपिड फायर राउंड है। गवर्नर एक, डेप्टी 4, गवर्नर एक, डेप्टी गवर्नर 4। टाइम पीरियड 3 इयर्स, टाइम पीरियड 3 इयर्स। 2 बार बन सकता है, तीसरी बार नहीं, ठीक है। टेस्ट भी हो रहा है। आरबीआई एक का नोट नहीं छापता और कॉइन, रेडी है, रेडी। आरबीआई 2 करेंसी नहीं छापता, एक का नोट, कॉइन। आरबीआई नहीं तो कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक का नोट, कॉइन, आरबीआई नहीं, कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, आपके बैच में बात नहीं हुई थी, सुनना अब बात, हाँ ना का जवाब देना। आप एक का नोट, क्वाइन, आरबीआई नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वाइन पे साइन होते हैं, क्वाइन पे साइन होते हैं, नॉड योर हेड। क्वाइन पे साइन होते हैं, एक के नोट पे, किसके? फाइनेंस सेक्रेटरी। क्वाइन पे तो होते नहीं, एक के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर का पीए, फाइनेंस सेक्रेटरी। बाकी नोट पे गवर्नर, 2 5 जो बच गए, गवर्नर के सिग्नेचर। गोल्ड के साथ क्या रखते हैं? फॉरेन करेंसी। करेंसी छापने से पहले हर देश गोल्ड के साथ क्या रहता है? फॉरेन करेंसी। गोल्ड फॉरेन करेंसी, उसके साथ उसके बराबर नोट छपते हैं। 90% गोल्ड होता है, 10% फॉरेन करेंसी होती है। 1 मिनट है, टेस्ट खत्म, क्लास स्टार्ट होगी। हाँ, मैं क्या बताना भूल गया था, आप लोगों ने हमारे पास मायापुरी बस डिपो देखा है? दोबारा जाओगे, सचिन सर की बात दिमाग में रहेगी। मायापुरी बस डिपो, मायापुरी बस मेट्रो स्टेशन, बस डिपो, मेट्रो स्टेशन, फिर रेड लाइट आती है, राइट टर्न करो, सुभाष नगर आता है। तो ये जो मायापुरी बस डिपो मेट्रो स्टेशन है, जुड़ी हुई दीवार है गवर्नमेंट प्रेस। वो भी निकले हो या दोबारा देखना, हाँ या ना?
ठीक है बेटा। मायापुरी बस डिपो, मेट्रो स्टेशन की जुड़ी हुई दीवार है, उसका नाम है गवर्नमेंट प्रेस। रेड राइट, फिर राइट करो, सुभाष नगर आता है। बेटे वो जो गवर्नमेंट प्रेस है वहां छपता है 1 का नोट और कॉइन। ओके, वो जो गवर्नमेंट की प्रेस है, ये वाली प्रेस नहीं है कि कपड़े प्रेस होंगे। ओके, वहां पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट प्रेस। एक काम करियो, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन उस एरिया, उसके आगे ना अपना फोन चलेगा नहीं, जैमर लगे हुए हैं। करना उस रेड लाइट, उस एरिया में जाइयो। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस लिखा हुआ है, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। किसकी प्रिंटिंग प्रेस? भाई वही वही छपता है 1 का नोट कॉइन। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन आपका कोई सेलफोन काम नहीं करेगा, जैमर्स लगे हुए हैं। जब जाएगा देखियो, सचिन सर क्रॉस चेक्ड नहीं, व्हाट्सएप कर दियो सर आप झूठे हो। चलिए जी, टेस्ट हो गया। क्लास स्टार्ट नाउ, क्लास स्टार्ट नाउ जी। सर, 1 to इंटरेक्शन, बैंकर टू बैंक। क्लास स्टार्ट नाउ, नोटिंग नहीं, लर्निंग। 6:10, 10 मिनट हो गए, कवर करना है। हमने कल करा था, नोट छापता है गवर्नमेंट का बैंकर, बैंक का बैंकर। नॉलेज के लिए भाई, ऑडिटोरियम में भी मुझे 1 to 1 इंटरेक्शन चाहिए। नॉलेज के लिए, सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक एसबीआई, प्राइवेट आईसीआईसीआई, फॉरेन बैंक सिटी। ओके, सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक एसबीआई कौन सा बेटा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट आईसीआईसीआई, फॉरेन बैंक सिटी सीआईटीआई, ये लार्जेस्ट की बात कर रहा हूं। तो ये जो कैशियर लिखा है, कैशियर लिखा है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो फॉरेन, सबका मैं कैशियर हूं, सबका मैं कैशियर हूं। अच्छा, अभी आप लोगों ने मेरे से वो पढ़ा था, मल्टीप्लाई चैप्टर, मल्टीप्लाई चैप्टर। तो उसमें एक बात बताई थी मैंने, आप लोग कहां पे जमा कराते हो? बैंक में, आरबीआई में? प्लीज प्लीज, आप लोग, ना ना, सबसे बड़ा एचडीएफसी नहीं है। एच भाई कह रहा है एचडीएफसी, एचडीएफसी नंबर 2 पे आता है। ओके दक्ष, सबसे बड़ा प्राइवेट जो आईसीआईसीआई 2, एचडीएफसी 3 एक्सेस। ओके दक्ष जी, क्वाइट श्योर। तो जो अभी आपने पढ़ा मल्टीप्लाई चैप्टर, उसमें आपको मैंने बताया था, आप जो सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, करंट अकाउंट खुलवाते हो आरबीआई में, बैंक में, बैंक में हाँ खुलवाते हो, तो जो तुम बैंक में पैसे जमा करवाते हो उसके मैं 3 हिस्से करता हूं रोज के रोज। तुम लोग बैंक में जमा कराते हो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, मैं उसकी रोज 3 हिस्से करता हूं। कुछ हिस्सा मैं ले जाता हूं, उसे बोलते हैं सीआरआर। जो मैं ले जाता हूं क्या बोलते हैं? सीआरआर। लॉक करता हूं एसएलआर, याद है लतिका जी? जो मैं ले जाता हूं, सपोज बैंक में 1 करोड़ रुपए आए एक ब्रांच में, 10% मैं ले गया सीआरआर, 20% नीचे लॉक कराया, जगह तेरी, चाबी मेरे पास, तू टच नहीं कर सकता। जो आगे में ले जाता है सीआरआर, बैंक के बाद लॉक कर देता है एसएलआर। इस समय ये 3% है, ये 20% है। बैंक में जो भी पैसा आता है, एक मिनट, मीडिया वाले पागल है, आप और मैं पागल ही, हम तो वुड भी प्रोफेशनल है। सुनो, जब ये विजय माल्या, मुकुल चोकसी भाग गए थे, तो मीडिया में आया बैंक डूबने वाला है, एसबीआई, बैंक डूबने वाला है, पंजाब नेशनल बैंक। सर 20 मिनट के बाद आओगे, ठीक है? अभी तो सर आप हर बार चाहते हो, आप कभी हमारी मान लिया करो बात, ठीक है जी? सुनो, प्रैक्टिकल नॉलेज। विजय माल्या लेके भागा इनका पैसा, एसबीआई का ज्यादा पैसा लेके भागा। अच्छा एक शब्द और बता रहा हूं, बैंक का जो लोन डूबता है, बैंक का जो लोन डूबता है उसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक का जो बेड डेट होता है उसके लिए शब्द है एनपीए। क्या शब्द है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलेगा नहीं, मेरी कोई फीस नहीं दे रहा बच्चा, एनपीए नहीं बोल सकते। लाला जी के पैसे नहीं दे रहा, आटा दाल चावल चीनी के, एनपीए नहीं बोल सकते। एनपीए शब्द इज ओनली यूज फॉर बैड डेट्स ऑफ बैंक्स। गॉट इट? एनपीए की फुल फॉर्म याद हो गई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अच्छा सुन, तो जब ये एनपीए हुआ, विजय मल्ल्या भाग गया, मुकुल चोकसी भाग गया, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ लेके भागा, तो मीडिया में चला कि बैंक डूबने वाला है। गया पंजाब नेशनल बैंक, बेटा डूब नहीं सकता। हर बैंक का मेरे पास रोज का 3% कैश है, रोज का 3%। 20% नीचे लॉक चाबी मेरे पास है। 5 चीज होती हैं, सुनूंगा 20 मिनट के बाद। हर बैंक का सीआरआर, हर बैंक का, हर बैंक का एसएलआर, ये मैं ले जाता हूं, ये मैं लॉक करके आता हूं। देखो सर, अगर मैं भी ज्यादा कैश रस्ते में लेके आऊंगा, मेरे को भी डर है चोरी ना हो जाए, तो मैं भी कितना हार्ड कैश 3% ले जाता हूं रोज, 20% लॉक कर देता हूं। प्लस जब कोई बैंक ओपन होता है ना, तो उस समय मेरे पास रखवाता है 10,000 करोड़। फर्स्ट टाइम 10,000 करोड़ रखोगे तो लाइसेंस मिलेगा। प्लस बैंक की जितनी भी परचेज प्रॉपर्टी होती है, बैंक की परचेज प्रॉपर्टी, परचेज एटीएम, उसकी रजिस्ट्री मेरे पास होती है। किराए पे नहीं, बैंक की परचेज प्रॉपर्टी है, परचेज एटीएम है, उसकी रजिस्ट्री पेपर होते हैं आरबीआई के पास। परचेज प्रॉपर्टी, ठीक है, सीआरआर आरबीआई के पास, एसएलआर आरबीआई के पास, परचेज प्रॉपर्टी जितनी भी है पूरे इंडिया में परचेज प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री, एटीएम के पेपर मेरे पास। और जो फर्स्ट टाइम 10,000 करोड़, तो मोटा मोटा एक बैंक का मेरे पास होता है 40 से 50 हजार करोड़। देखो जी, एक एक क्वेरी आई, तो टोटल 4 चीजें हर बैंक की मेरे पास होती हैं सर। सीआरआर रोज का 3%, रोज का 3% सीआरआर, रोज का 20% एसएलआर, 10,000 करोड़ जब फर्स्ट टाइम लिया था, और परचेज प्रॉपर्टी के पेपर। तो कृष्ण ने पूछा है, अगर कोई बैंक बंद हो जाएगा तो वो मैं चारों वापस करूंगा ना, तेरी अमानत है। क्यों दी? कल को कोई बैंक बंद हो जाता है, बाय बाय, हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं या हम काम धंधा बंद कर रहे हैं, तो बेटा वो तो मेरी लाइबिलिटी है, थोड़ा की आप कौन हम कौन। तो मोटा मोटा एक बैंक का मेरे पास 40 से 50 हजार करोड़ होता है। एक बैंक का 40 से 50 हजार करोड़ पे होता है आरबीआई के पास। और कल को ये बैंक, ये मालने वाला भागे कितना, 10,000 करोड़, तो भागे कम है, आरबीआई के पास ज्यादा माल पड़ा है। ओके, इसलिए आज की डेट में कोई भी एक ऐसा बैंक नहीं है जिसने हाथ खड़े कर दियो, तू हाथ खड़े करते साइड में हो जा, फिर पब्लिक मैं तुमको पैसे दे दूंगा। आपने नाम सुना होगा, अभी हमारे बाहर भी इसकी ब्रांच है, पहले क्लेश चला था पीएमसी बैंक का। अगर आप मेन रोड पे है पीएमसी बैंक, तो आरबीआई, पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जेएनके बैंक का केस क्लेश हुआ था। तो पता आरबीआई ने क्या करा था, आरबीआई ने बोलता पब्लिक को, आप बैंक से 1 लाख ही निकाल सकते हो। मना नहीं कर रहे मैडम, आप 1 ही लाख निकालना, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई सारे पैसे आपके हैं, और अगर फ्रॉड हुआ तो भी घबराना मत, हमारे पास इनके 4 चीजें हैं। ओके, ये जो लिमिट लगा देते ना, इसलिए ताकि हम फ्रॉड को पकड़ सके। तुम लोग रोज निकालने आ रहे हो, तो मैं तुम्हारे पे ध्यान दूंगा या बैंक का फ्रॉड रोकूंगा। ओके, समझ आई बात? तो ये फ्रॉड के लिए बोलते हैं कस्टमर को, रुक जाओ, इन्वेस्टिगेट, कल कुछ नहीं, फ्रॉड कराओ, सीआरआर हमारे पास, एसएलआर, 10,000 करोड़ प्रॉपर्टी इनकी बेचेंगे, तुम्हारा एक एक रुपए मिलेगा, गारंटी मैंने ले रखी है आरबीआई, मैं नाम का सेंट्रल बैंक नहीं हूं। ओके दीदी, जैसे कर्फ्यू लग जाए।
हर बैंक से क्या लेते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो 3% ऑफ डेली कैश। आज कौन सा डे है? थर्सडे। तो जो थर्सडे का कलेक्शन है उसका 3% लेगा फ्राइडे को। या समझ नहीं रहा? अगर मैं आज आ जाऊं बीच में, मैडम 3% दो, तो मैडम को पता है कि आज बैंक को कितना पैसा आएगा? भाई मुझे क्या पता कि आज कितना पैसा आएगा, मैं किसका 3% दूं? तो कल जो क्लोज हो चुका है, कल था वेडनेसडे, तो मेरे पास एक एग्जैक्ट अमाउंट है भाई, कल 50 करोड़ आया था, ले 3%। आज जो क्लोज होगा उसका कल जाता है, एक एग्जैक्ट अमाउंट का तो 3% लेगा, थोड़ा कि दे दे, हम कल हिसाब कर लेंगे। तो जो आरबीआई लेके जाता है CRR, लॉक करके आता है SLR, दोनों का टोटल LRR, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, कॉम्बो लीगल रिजर्व रेशो। न्यूमेरिकल, चारवी न्यूमेरिकल है क्रेडिट क्रिएशन का। ओके, क्रेडिट क्रिएशन का न्यूमेरिकल है CRR, कैश रिजर्व रेशो, वॉल्यूम कम सबकी पार्टिसिपेशन। CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, CRR SLR का कॉम्बो लीगल रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, कॉम्बो लीगल रिजर्व रेशो। और आज के टाइम में CRR कितना है? 3%। लॉक वाला कितना है? 20। लर्न। गवर्नमेंट बैंकों, प्राइवेट बैंकों, फॉरेन बैंकों, मैं अपना CA भेजता हूं, ऑडिट करवाता हूं। अकाउंट्स को चेक करना इंडिया में ऑडिट एक CA कर सकता है, रूल है ऑडिट। अकाउंट्स को वेरीफाई करना दैट इज कॉल्ड ऑडिट। तो कोई भी बैंक है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, ऑडिट मेरे CA जाएंगे, RBI के CA जाएंगे ऑडिट करने के लिए। इंस्पेक्शन, स्कूल में इंस्पेक्शन होती है, देखा होगा, स्कूल में इंस्पेक्शन होती है। ऐसे RBI के बंदे बैंक में आ जाते हैं अचानक, पता लगे अटेंडेंस लगा के वाइफ को घुमाने लग गया है मैनेजर, फिर वो नायक मूवी का सीन होगा, टर्मिनेशन। CRR रोज का, SLR रोज का, क्या करवाता है? ऑडिट। अकाउंट्स को चेक करवाना उसी का बोलते हैं ऑडिट। और ऑडिट करने कौन आएगा? RBI के CA, RBI के CA। इंस्पेक्शन, फिजिकली RBI का बंदा फिजिकली आता है कि ये अटेंडेंस जो लगी हुई है, बंदे कहां हैं भाई, जो अटेंडेंस लगी हुई है सारे बंदे कहां हैं, तभी इंस्पेक्शन हो सकती है। RBI ट्रेनिंग देता है टॉप लेवल के बंदों को, मिड लेवल के बंदों को। टॉप लेवल, मिड लेवल के बंदों को ट्रेनिंग देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सर किस चीज की? एक काम करना बेटा, आपका कोई पर्सन बैंक में जॉब करता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन, उनसे पूछना, सचिन सर की बात क्रॉस चेक करना। टॉप लेवल, मिड लेवल के बंदों को ट्रेनिंग देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तो वैसे भी ऑनलाइन का जमाना है, तो संडे को ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग फिर टेस्ट होता है, उसके बेस पे उनकी प्रमोशन या डिमोशन होती है। RBI ट्रेनिंग देता है, जो तूने ट्रेनिंग ली है, तेरा टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी, उसके बेस पे प्रमोशन डिमोशन होती है। सर किस चीज की ट्रेनिंग देता है? कोई नया एक्ट आया, टैली का नया सॉफ्टवेयर आया, GST का नया वर्जन आया, सीख ले। मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा जो काम तेरे से रिलेटेड है। मैडम ये नया मशीन आई है, सीख लो। ये नया GST, ये नया टैली का सॉफ्टवेयर, तुम कहां बाहर सीखोगे? फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप, मिड, लो लेवल,
तो नहीं, हर बैंक गवर्नमेंट प्राइवेट फॉरेन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं ऑनलाइन, उसके बेस पे फिर टेस्ट होता है, देन आपकी प्रमोशन डिमोशन। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जो लोन देता है, लेंडर जो मांगता है, बारोवर। अटेंटिव रहना, 3 बच्चों की नींद पूरी हो रही है, वेरी गुड। उधार देने वाला लेंडर, मांगने वाला बारोवर। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है लास्ट उम्मीद, रिजॉर्ट का मतलब वो घूमने फिरने वाला रिजॉर्ट नहीं है, लास्ट उम्मीद। बैंक को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट मना कर सकती है, भाई कोविड चल रहा है हमारे पास नहीं है, चलो गवर्नमेंट मना कर सकती है, मार्केट से पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, फॉरेन से नहीं मिला, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, पैसे नहीं चले, बैंक। मार्केट से इकट्ठा नहीं हुआ, वर्ल्ड से नहीं मिला, आरबीआई मना नहीं कर सकता, आरबीआई मना नहीं कर सकता। आरबीआई लोन देता है, क्या गिरवी रखेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिरवी रखेगा। जिन बच्चों के पास अकाउंट्स नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अस्टाम पेपर। तू तो अकाउंट्स वाला बच्चा है, तुझे पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, हाँ या ना? अकाउंट्स वाले बच्चे कौन कौन है? अकाउंट्स वाले बच्चे, अकाउंट्स वाले बच्चों को पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज अस्टाम पेपर, एक स्टाम्प पेपर में तू अपना नाम लिखेगा, मैं अपना नाम लिखूंगा, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिरवी रख के लोन देता है, तो ये कोलेटरल हो गया, ब्याज भी लेगा। दो बैंक मर्ज होना चाहते हैं, मेरे से पूछ के, फंड करना चाहता है, मेरे से पूछ के, टेक ओवर करना चाहता है किसी को, मेरे से पूछ के, मर्जर। फिर 2 साल पहले, 2 या 3 साल हो गए, निर्मला सीतारमन ने सरकारी बैंक मर्ज करे थे, पता होगा, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी मर्ज करे थे। तो निर्मला सीतारमन आंटी की नहीं चली फाइनेंस मिनिस्टर, पहले गवर्नर से पूछा होगा कि बैंक मर्ज हो जाए, मर्ज, वाइंड अप, टेक ओवर, आरबीआई परमिशन देता है, मना कर दूंगा नहीं हो सकता। इंटर बैंक ट्रांसफर या क्लियरिंग हाउस, इंटर बैंक ट्रांसफर या क्लियरिंग हाउस, ये क्या होता है? आपका बैंक को, आपका बैंक, मैं आरबीआई, आप सबका करंट अकाउंट मेरे पास है, ठीक है? आप सब कौन हो? सोना मत यार प्लीज, मैं फिर कैसे बेस्ट, आप सब कौन हो? बैंक, मैं आरबीआई, आप सबका करंट अकाउंट मेरे पास है, ठीक है ना? मेरे को दिशा, दिशा बैंक ने बोला सर मेरे अकाउंट में से ना पैसा ना गगन को दे दो, डेबिट क्रेडिट। गगन ने बोला सर मेरे अकाउंट में से ना पैसा दे दो कोमल को, ओके जी, डेबिट क्रेडिट। अच्छा एक बात बता, मुझे कहां भागना पड़ेगा, मैं तो ऑनलाइन काम कर रहा हूं, मैं कैश लेके आऊंगा तेरे से पोस्टमैन की तरह, फिर भर के लेके जाऊंगा, दीदी आपका पैसा, मैंने ऑनलाइन काम करना है। तो इस ट्रांसफर को बोलते हैं इंटरबैंक ट्रांसफर, क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस, बैंक टू बैंक, क्योंकि सर सबका पैसा मेरे पास जमा है करंट अकाउंट में, कहां पे? तूने इंस्ट्रक्शन दी डेबिट, तेरे में क्रेडिट, तूने इंस्ट्रक्शन दी तेरे में डेबिट, तेरे में क्रेडिट। तो ये जो बैंक बैंक का ट्रांसफर होता है, आरबीआई करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए का कमीशन लेता, दिस इज कॉल्ड इंटरबैंक ट्रांसफर, क्लियरिंग हाउस। गॉट इट? बताना भूल गया मैं, रेडी हो जाना। ये पूरा हो गया बैंकर टू बैंक, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है, और एक फंक्शन 3 मार्क का आता है, बता चुका हूं। ये जो तू तैयारी कर रहा है फंक्शन की, 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ईच फंक्शन कंप्राइज ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है सर, रेडी? उसमें से 3, उस फंक्शन में से 3 एमसीक्यू बेस्ड है, तो उस फंक्शन में से एक एक नंबर के 3, समझिए?
कोमल दीदी ने बोला सर अभी हमारा जो पेपर हो रहा है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो इश्यू करेंसी 3 क्वेश्चन, 5 नहीं बन सकते, बैंक टू बैंक 3, समझ गए ना? ठीक है सर, वेटेज थोड़ा चेंज करेंगे। चलिए जी, रेडी हो जाना। बैंकर, बातें हो रही है? एक मिनट, एक मिनट। बैंकर टू बैंक्स, जी पुत्र। देखो बेटा, हो सकता है ये कह रही है आरबीआई से ही मांग ले, वर्ल्ड बैंक के पास क्यों गया? मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, सस्ता कहां से मिल रहा है? तेरे सीधा आरबीआई के पास आ जाए, क्यों वर्ल्ड बैंक के पास के, गवर्नमेंट के? बहन कंपैरिजन कर रहा हूं, जहां पे सस्ता मिलेगा वहां से लोन ले लूंगा। मेरे भी तो प्रॉफिट मोटिव है, 2 पैसे बचेंगे, मुझको भी अच्छा लगेगा, मैं भी कॉस्ट इफेक्टिव सोचूंगा। रेडी? सिर्फ 1 मिनट है, स्टार्ट। तुम लोग बैंक में जमा कराते हो, सेविंग, करंट, एफडी, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें से जो मैं ले जाता हूं, सो गए, क्लेश हो जाएगा। तुमने बैंक में जमा कराया, उसमें से जो मैं ले जाता हूं, सीआरआर, सीआरआर अभी कितना परसेंट है? 3%। कितना है? जो भी कैश आता है 3 मैं ले जाता हूं, जो लॉक करके आता हूं, जगह इसकी चाबी मेरे पास है, तू टच नहीं, क्या बोलते हैं, एसएलआर, एसएलआर। कैश ऑनलाइन भी शुरू हो गई, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो का कॉम्बो, एलआरआर, कॉम्बो लीगल रिजर्व रेशो। और ये मैं हर बैंक से लेता हूं, सरकारी हो, प्राइवेट, फॉरेन है, सबका कंट्रोलर मैं ही हूं, ऑफ ऑल बैंक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट। वो सीए भेजे क्या करवाऊंगा? ऑडिट। सीए भेजे क्या करवाऊंगा? ऑडिट, 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 ऑडिट करवाता हूं हर बैंक की, सीए ही करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। और वो जो मैं अचानक आ गया देखने के लिए, इंस्पेक्शन। अचानक आ गया भाई, अटेंडेंस है कहां है बाकी, क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। ट्रेनिंग टॉप मिड लो किसको नहीं देता? लो लेवल, याद है, टॉप मिड लो लेवल किसको लेता? लो लेवल। तो उनको क्या मैं झाड़ू मारना सिखाऊंगा? आओ जी आओ, झाड़ू ऐसे पड़ते हैं, पानी ऐसे पिलाते हैं जी, नया तरीका आया है, उन्हें को क्या सिखाना जी? टॉप मिड लो लेवल, टॉप को ट्रेनिंग, मिड लेवल को ट्रेनिंग। कोई नया सॉफ्टवेयर आया, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स, जीएसटी, सीखो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी अंकल, 2 बैंक एक हो गए, मर्जर, क्या बोलते हैं, 2 बैंक एक हो गए, मर्जर, मर्जर, बंद हो गया, वाइंड अप, बंद हो गया, वाइंड अप। टेक ओवर का अच्छा शब्द, अच्छा शब्द, हाँ, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। टेक ओवर का अच्छा शब्द बीएसटी अकाउंट्स में भी आता है, एक्विजिशन, क्या लिखेगा, एक्विजिशन, एक्वायर कर लिया, मर्ज हो गए, वाइंड अप हो गए, एक्वायर कर लिया किसी ने किसी बैंक को, आरबीआई से पूछ के। लेंडर ऑफ बैंक गवर्नमेंट के पास जाएगा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मार्केट, आरबीआई मना नहीं कर सकता, गवर्नमेंट मना कर सकती है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ मना कर सकता है, भाई हम नहीं दे रहे पैसे तेरे को, मार्केट से शेयर इकट्ठे नहीं हुए, बैंक, आरबीआई मना नहीं कर सकता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसमें क्या गिरवी रखता है? दिशा को याद नहीं हुआ, क्या रखता है? गोल्ड, प्रॉपर्टी, आलिया भट्ट, श्रीदेवी,
नूरा फत वही तेरी वही क्या रखता है? चुप 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 चुप। राम 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 राम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या गिरवी रखता है बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कोलैटरल रखता है, गिरवी रखता है। जिनके पास अकाउंट्स नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज सिंपल स्टैम्प पेपर, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। दो कॉपी बनती है ओरिजिनल, दो कॉपी ओरिजिनल बनती है। मैंने आपसे पैसा लेना है तो मेरी कॉपी बिल्स रिसीवेबल, तूने देना है बिल्स पेबल। पता है, दो कॉपी बनती है ओरिजिनल। मैंने पैसा लेना है तो मेरी कॉपी को बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, तूने पैसा देना है तो कॉपी बिल्स पेबल। ठीक है, कोलेटरल हो गया। ब्याज लेगा, ब्याज लेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं होता, इंटरेस्ट लेगा। बैंक ने बैंक को पैसा देना है, मुझे ऑर्डर करते हैं सर डेबिट करो क्रेडिट करो। मैं डेबिट कर कौन से अकाउंट में? करंट। हर बैंक का मेरे पास क्या होता है? करंट अकाउंट। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो मैं इसके लिए कमीशन नहीं चार्ज करता। देखो सर, अगर मैं कहीं भटक रहा हूं, मेरी कोई कॉस्ट है नहीं, एक बंदा बैठा दिया ऑनलाइन, इसे बोलते हैं इंटर बैंक ट्रांसफर। इंटर बैंक ट्रांसफर या क्लियरिंग हाउस। इंटर बैंक ट्रांसफर या क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इंटर इंटर होता है बैंक बैंक आपस में, इंटर बैंक ट्रांसफर। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, बैंक टू बैंक ट्रांसफर थ्रू आरबीआई फ्रॉम देयर करंट अकाउंट्स। स्क्रीनशॉट जल्दी, 1 सेकेंड, स्क्रीनशॉट। मुंह नहीं चलेगा, टेकन। टेकन। जी, कस्टडी में जो रखता है उस बंदे को बोलते हैं, उस इंस्टीट्यूट को बोलते हैं कस्टडियन। कोई पर्सन, इंस्टीट्यूट, कस्टडी, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मैंने हिंट दिया था, याद करो, सचिन सर ने बताया था वर्ल्ड में 206 देश हैं। बताया था नहीं बताया था? सॉरी, भूल जाता हूं कि मैंने किस बैच में दिया एग्जांपल। वर्ल्ड में 206 देश हैं, 206। इंडिया को हटाकर 205 देश की करेंसी आरबीआई के पास होती है। भाई 206 है, गूगल कर लियो भाई, लड़ाई मत कर भाई। ठीक है, लड़ाई मत कर। पता तू पॉलिटिकल साइंस वाला बच्चा है या तू गूगल गूगल बाबा है। 206 देश है, इंडिया को हटा 205 देश की करेंसी आरबीआई अपने पास रखता है। क्यों? मैं दूंगा बैंक को, बैंक देगा तेरे को जब तू बाहर घूमने आएगी, एक्सचेंज। ओके, मैं आरबीआई, मैं करेंसी दूंगा बैंक को या डीलर को, मुथु ये मणिपुरम गोल्ड लोन,
नहीं, मंडनपुरा वाला नहीं बदलता। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, या जो भी अथराइज्ड डीलर है, मैं दूंगा बैंक को, एजेंट को, वो देगा तेरे को, तू जाएगा बाहर घूमने के लिए। तो 205 देशी करेंसी मेरे पास है। मेन करेंसी किसकी रखता हूं? यूएस डॉलर, यूएस डॉलर, जापानीज येन, पाउंड ब्रिटेन का, यूरो, ये मेन रखता हूं। यूएस डॉलर, येन जापान का, पाउंड यूके का, यूरो यूरोप का, ये मेन होती है, ये मेन करेंसी रखता है। क्यों रखता है? सुन, कोई बात नहीं दिबांशु, कोई बात नहीं बेटा, सेशन को बढ़ने दो, ये भी शुरू हो गया। 195 देश है यार, देखो बता देता, अब मैं बता देता हूँ। तू भी 195 कह रहा है, ये भी 195 कह रहा है, तो टोटल मैं कह रहा हूँ 206, 11 देश हो रहे हैं ना, वो मेरे हैं। तो अभी तुम समझ गए ना, उन 11 देश का राजा मैं हूं, तो तुमने अभी रिकॉग्नाइज नहीं करा है, ठीक है ना, समझ गया वो? हाँ। समझ गया ना? तो जो 11 देश का डिफरेंस आ रहा है, वो सचिन सर की खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो रजिस्टर होगी जी। शुरू हो गए यार, चलो आओ यार आओ। अच्छा सुनो, ये करेंसी क्यों रखता है अपने पास? डॉलर, डॉलर नहीं बोलेंगे, डॉलर सिंगापुर का भी है, कनाडा का भी है, न्यूजीलैंड का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। शायद 40 या 35 देश की करेंसी डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, येन, जापान, पाउंड, यूरो, ये अपने पास रखता है। क्यों रखता है? कल को कोई करेंसी बहुत महंगी हो जाए, एप्रिसिएशन, सस्ती हो जाए, डेप्रिसिएशन, ये जो सचिन सर बता रहे हैं ना, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर एक्सचेंज रेट। कोई करेंसी, डॉलर दिनार बहुत महंगा हो गया, एप्रिसिएशन, सस्ता का डेप्रिसिएशन, वो आरबीआई रुकता है। आरबीआई क्या करता है? करेंसी को मार्केट में देगा या मार्केट में लेगा? मार्केट से करेंसी ले लेगा, खरीद लेगा या बेच देगा, ताकि हमारी करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहे। इस वजह से मेरे पास डॉलर होगा, येन होगा, पाउंड होगा, तभी तो मैं कर पाऊंगा। थोड़ा डॉलर महंगा हो गया तो अमेरिका बेटा डॉलर दियो, मैं मार्केट में बेचूं, तो मेरे पास सामान होगा ऑलरेडी, तो मैं मार्केट में बेचूंगा, खरीदूंगा, ताकि मेरी मेरी अपनी करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहे। टू कंट्रोल करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, याद कर। एक भाई कह रहा है बेटा हम लोग अपनी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी कैसे प्रिंट करेंगे? एक कह रहा है फॉरेन करेंसी प्रिंट कर ले। बेटा मैं प्रिंट करूंगा रुपीस, हाँ या ना? मैं प्रिंट करूंगा रुपीस, डॉलर करेगा अमेरिका, पाउंड करेगा ब्रिटेन। बेटा वो वाला काम मत करो जो तुम घर में प्रिंट कर लेते हो नोट, वो गलत है ना बेटा, पाकिस्तानी वाला काम करते हो, मत करो बेटा वो। यूएस डॉलर, येन, पाउंड, यूरो, ये मेन करेंसी रखता है कौन कौन? आरबीआई। रखने का एम क्या है? करेंसी एप्रिसिएशन हो जाए वो भी रोकेगा, डेप्रिसिएशन एप को भी रोकेगा, डेप को भी रोकेगा। डिटेल समझ आएगी जब हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर। मार्केट अपनी मार्केट से करेंसी खरीद लेता है या दे देता है, स्टेबल वैल्यू। स्क्रीनशॉट जल्दी, जल्दी बेटा, डन। शाबाश। आप आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे, ठीक है, पता ना रजिस्टर चेक होने वाला है, इंस्पेक्शन, ठीक है सर। पिछला भी चेक करूंगा, चालान पिछले काम का भी लगेगा। आइए प्लीज। क्रेडिट कंट्रोल,
ये मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन। जरा फिर याद करेंगे अटेंटिव होके। 10 क्लास पुरानी क्लास मॉनेटरी पॉलिसी याद है, CRR SLR रेपो रिवर्स रेपो रेट, पढ़ा नहीं पढ़ा था? मल्टीप्लायर में ये वही है, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। वो ये कब कब आती है भाई मंथली? इसका मतलब ऑनलाइन में तुमने कुछ भी नहीं करा। ये पॉलिसी कब कब आती है? 2-2 महीने में, बाई मंथली। बताया था अभी 8 अगस्त के आसपास आएगी। मॉनेटरी क्रेडिट 2-2 महीने में आती है, अभी 8 अगस्त को फॉल कर रही है। इसके 2 पार्ट होते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी। अदर नेम जनरल मेथड, अदर नेम सिलेक्टिव मेथड। इसमें आता है बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। यस नो आया, करवाया था, अब करा नहीं आपने तो आप अच्छे बच्चे, मैं क्या करूं। क्वांटिटी जनरल, 4 बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, LRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसमें 7 होते हैं, हमारे कोर्स में 3 है। 7 पॉलिसी हमारे कोर्स में 3 है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, स्क्रीनशॉट। मॉरल सुएशन, इसमें 2 पर्पस लो नहीं मिलते। अननेसेसरी स्पेकुलेशन, अननेसेसरी और बिना मेहनत के कमाना, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, टेकन। हो गया बेटा? सर मैंने सारे ग्रुप्स पे, बस जस्ट नॉड योर हेड, मैंने सारे ग्रुप्स पे शेयर करा है। कल 9 बजे रात को टेस्ट है, बजट का MCQ है ना। नई तैयारी करी, फिट हो गया आप। कल मेरे पास टाइम कम है, कल रात को 9 बजे टेस्ट है MCQ बेस्ड बजट का। बजट की कोई क्लास बेटा मैं व्हाट्सएप करूंगा, ऐप पे नहीं होगा अभी, व्हाट्सएप करूंगा, आपको सॉल्यूशन देना होगा उस टाइम लिमिट में। ऐप वाला संडे को होगा। बजट की कोई क्लास मिस करी है, चैनल पे अवेलेबल है, देख ले। कोई क्लास मिस हुई बजट की, चैनल पे अवेलेबल है, देख ले। और मैंने एक क्लास भी शेयर करी है, वहां लिखा है 40 मिनट्स के बाद वाला 10 मिनट का देख लो। नहीं देखा, प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके अंदर वो है प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, देख लियो। कल टेस्ट है बजट का, ओके। जो मैंने वीडियो शेयर करी है 40 मिनट्स के आगे वाला देखना है, 10 मिनट का, देख लियो। कल टेस्ट में आ सकता है, ठीक है सर। टेस्ट मिस मत करना। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, प्ले लिस्ट, मेरे को टाइम मिलेगा नहीं कभी, तो प्ले लिस्ट
ये 3-4 मेरे फेवरेट बनाएंगे, विपुल जैन, सक्षम वाजपेयी, उमेश, यही बनाएंगे जो मैं इनको गाइड करूंगा, ठीक है ना। मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं बनाऊंगा ही नहीं कभी। देख बेटा, कौन सा डेटा इकट्ठा करता है, प्रिंट करता है महंगाई। इंडिया में कितनी महंगाई है, ये डेटा आरबीआई निकलवाता है, इन्फ्लेशन का डेटा। और कितने बैंक्स हैं, बैंक के पास कितना पैसा है, बैंक ने कितना लोन दे रखा है। रेडी रहना, कुछ आने वाला आपके लिए। महंगाई मैं बताता हूं, कलेक्शन करता हूं। महंगाई, बैंक के पास पैसा कितना है, बैंक ने लोन कितना दे रखा लोगों को, तो वो क्या बताया था, बैंक का जो लोन डूब जाए, एनपीए, भूल गई, बताया था ना। बैंक का जो लोन डूब जाता है क्या बोलते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो वो बताता है हर बैंक का एनपीए कितना हो गया, इसके बाद एंट्री होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। महंगाई का डेटा, बैंक ने फंड कितना है, बैंक ने लोन कितना दे रखा है। भाई कह रहा है सीएसओ बताता है इन्फ्लेशन, सीएसओ आरबीआई मिलके। ओके दक्ष, इन्फ्लेशन सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई मिलके। बैंक का फंड कितना है, लोन कितना दे रखा है, डूब कितना गया। गवर्नमेंट का कितना पैसा इसके पास है, गवर्नमेंट का फंड कितना पड़ा है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। स्क्रीनशॉट। महंगाई, बैंक के पास पैसा, बैंक का लोन, बैंक का डूबा पैसा एनपीए, गवर्नमेंट का फंड मेरे पास, गवर्नमेंट खर्चा, ये सब डेटा मैं इकट्ठा करता हूं, प्रिंट करता हूं। इसी के साथ आरबीआई के फंक्शन पूरे हो जाते हैं, आरबीआई के फंक्शन पूरे हो जाते हैं। एक मिनट सुनना बेटा, एक मनी सप्लाई मेजर, मनी सप्लाई मेजर, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, ये दो बचे हैं, चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। आई रिपीट, मनी सप्लाई मेजर क्या होता है, सैटरडे करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस हमने करा है, आरबीआई के फंक्शन। आज की सभा समाप्त, कल रात को मिलेंगे टेस्ट के साथ। बाय बाय। आज की सभा समाप्त, कल रात को मिलेंगे टेस्ट के साथ। बाय बाय।